अर्जुन मेघा से उसे दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने कब और कैसे गलती की। वह उससे यह भरोसा करने के लिए कहता है कि उसका इरादा सही था। वह उससे सुरेंद्र के इलाज में उसका समर्थन स्वीकार करने का अनुरोध करता है। वह उसे याद दिलाता है कि जब भी वे साथ थे वे जीतते थे और इस बार भी वे जीतेंगे। बीते बे की वह कहता है कि अगर वह उसे अनुमति देती है तो वह मेघा के साथ अस्पताल आएगा। मेघा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तू सही है। कुछ समय बाद रंजीता अर्जुन से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। मेघा रंजीता को बताती है कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सुरेंद्र मेज पर खड़ा है। वह उन्हें मुस्कुराने और पूरे दिल से जीने के लिए कहता है। वह कहता है कि रोना धोना बंद करो और सब कुछ। वह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें गुरु पर्व मनाना चाहिए। अर्जुन सुरेंद्र के पास खड़ा है और कहता है कि सुरेंद्र सही है। बामी माओ बाद में ये नेटी किस बी पाई पोआई टी के बाबा। मेघा सुरेंद्र से कहती है कि उसने अभी तक अपनी पानी की बोतल खत्म नहीं की है। अर्जुन उनके लिए कुर्सियां लाता है और उन्हें बैठने और सेवा करने के लिए कहता है। वह कृपाल के पास जाता है। सुरेंद्र मेघा से कहता है कि वह अर्जुन से बेवजह लड़ रही है। उनका कहना है कि मेघा अर्जुन और मनोज की तुलना करके गलत कर रही है। वह उससे कहता है कि मनोज ने मेघा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। ले दाइए के साथ सामे चिट्ठी लेकिन अब तक चिंपा मटा। लेकिन अर्जुन ने अपनी खुशी के लिए झूठ बोला। वह कहते हैं कि मेघा इस तरह खुशहाल जीवन नहीं जी सकती। मेघा उसकी तरफ देखती है। वह उसे अर्जुन से खुलकर बात करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह चाहता है कि मेघा अर्जुन और इस शादी को एक मौका दे। वह उससे एक वादा करने के लिए कहता है। रहस्यमय व्यक्ति उन्हें देखता है। कुछ देर बाद सिकंदर सजावट देखकर हैरान हो जाता है। मनदीप सिकंदर को गले लगाती है और उसे केक काटने के लिए कहती है। सिकंदर कहता है कि वह केपी के बिना केक नहीं काटेगा। नवजोत सिकंदर को बताती है कि केपी काम पर चला गया है। वह उसे केक काटने के लिए कहती है। सिकंदर केक काटता है। सुबह पाने का केक तक आने वह उसे केक काटने के पास आता था। तुम्हें नैता कह रहा है। मेघा एक रहस्यमय व्यक्ति को ऊपर जाते हुए देखती है और उसके पीछे जाती है। एक रहस्यमय व्यक्ति सजावट से टकराता है और नीचे गिर जाता है। मेघा रहस्यमय व्यक्ति की चूड़ी देखती है और याद करती है कि कैसे उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने एक लड़के का हाथ पकड़ा था उसने वही चूड़ी पहनी हुई थी। वह रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश करती है लेकिन रहस्यमय व्यक्ति उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। मेघा सोचती है कि क्या वह रहस्यमयी व्यक्ति फोटो खिंचवाने आया था। वह अपने कमरे में जाती है और अपने बैग से फोटो निकालती है। एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आता है और दरवाजा बंद कर देता है। मेघा उस रहस्यमयी व्यक्ति से पूछती है कि वह कौन है। भैयनी के कहती है कि वह जानना चाहती है कि रहस्यमयी व्यक्ति क्या चाहता है और रहस्यमयी व्यक्ति इस बार बच नहीं सकता। एक रहस्यमयी व्यक्ति मेघा से फोटो छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। मेघा मदद के लिए चिल्लाती है और दरवाजा खटखटाती है। वह अर्जुन को बुलाती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। रहस्यमयी व्यक्ति केपी का हमशक्ल निकलता है। वह अर्जुन को नाचते हुए देखता है। नवजोत दरवाजा खोलता है। मेघा बाहर आती है। नवजोत मेघा से पूछती है कि वह अंदर क्या कर रहा है। मेघा नवजोत को बताती है कि रहस्यमय व्यक्ति ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। नवजोत मेघा से पूछती है कि क्या उसने चेहरा देखा। मेघा कहती है कि वह घूंघट के कारण चेहरा नहीं देख पाई। नवजोत कहती है कि कोई बाहर से आया होगा इसलिए वह सुरक्षा गार्ड से बात करेगी। वह मेघा से सिकंदर की जन्मदिन की पार्टी को बर्बाद न करने का अनुरोध करती है और वहां से चली जाती है। मेघा याद करती है कि कैसे उसने रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश की थी।